नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। वीवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तहरीर से माखूज़ शुदा 17वें पारे का खुलासा और तफसीर और मज़ामीन कुरान इस वीडियो में बयान किए जा रहे हैं। सूरह अंबिया में फरमाया गया, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत का शिकार हैं, दीन की बातों से रूगर्दानी कर रहे हैं और जब भी नसीहत की कोई बात उनके पास आती है तो तवज्जो से नहीं सुनते, बस खेल तमाशे के अंदाज से सुनते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर करार देते हैं। कुरान को जादू, ख्वाब परेशान, शायरी और ख़ुद साख्ता कलाम करार देते हैं। कुरान ने बताया कि पहले रसूल भी हामले ने वही थे, वो भी खाते पीते थे, यानी बशरी तकाज़े नबूवत और रिसालत की अज़मत शान के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके बाद पिछली कौमों की सरकशी और उन पर नाजिल किए जाने वाले अजाब का जिक्र है। आयत 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो उनका निज़ाम ज़रूर दरहम भरम हो जाता, यानी अगर बफ़र्ज़ महल दो खुदा और दोनों बराबर इख्तियार के मालिक होते तो उनकी तरजीहात और फैसलों में ज़रूर टकराव होता और नतीजा कायनात में फ़साद और तबाही की शक्ल में रोनुमा होता। और अगर एक का हुक्म चल जाता और दूसरे का ना चलता तो जिसका हुक्म ना चलता वो खुदा कैसे कहलाया जा सकता है। आयत नंबर 30 से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक़ कायनात के सिलसिले को बयान करते हुए फरमाया कि आसमान और ज़मीन बंद थे तो हमने उन दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर जानदार चीज़ बनाई। आज भी तख्लीक़ कायनात का एक साइंसी नज़रिया बिग बैंग थ्योरी कहलाता है कि एक बहुत बड़ा आतिशी बगोला था, एक बहुत बड़े धमाके से वो फटा और उसके लामहदूद टुकड़े फ़िज़ा में बिखर गए, जिन्होंने सूरज, चाँद, सितारे और सैयारों की शक्ल इख्तियार कर ली। कुरान में इसके लिए फ़तक और फलक के कलिमात आए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन में तवाज़ुन कायम रखने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिए और उनके दरमियान कुशादा रास्ते बनाए और आसमानों को बग़ैर सतूनों के महफूज छत बनाया। रात और सूरज और चाँद को पैदा किया, हर एक अपने मदार में तैर रहा है। आयत नंबर 35 में कानून कुदरत बयान किया कि हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। आगे चल के बताया कि क़यामत अचानक आएगी, हैरत ज़दा कर देगी और ना कोई अब से रद्द कर सकेगा, ना किसी को मोहलत मिलेगी। आयत 51 से एक बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो अपने उर्फी बाप और कौम को बुत परस्ती पर मलामत कर रहे हैं और कहते हैं, अल्लाह की कसम, तुम्हारे पीठ फेर के जाने के बाद मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया तदबीर करूँगा। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बड़े बुतों के सिवा सब बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक बड़ा बुत छोड़ दिया। फिर ऐसा हुआ, नमरूद की कौम ने कहा, हमारे बुतों का यह हशर किसने किया? फिर उन्होंने खुद ही कहा कि एक जवान है जिसका नाम इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजमे में बुला के उनसे जवाब तलबी की गई तो उन्होंने कहा, ये सवाल अपने बड़े बुत से करो, अगर वो बोल सकता है। इस पर वो शर्मिंदा हुए। उसके बाद उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के एक अलाव में डाला, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई और सलामती वाली बन गई। इसके बाद लूत, इसहाक़ व याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उन्हें इमाम हिदायत बनाया और नबूवत और इल्म अता किया। आयत 78 से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक मुकदमे का जिक्र है, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फ़ैसला किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस फैसले को गलत करार दिए बगैर दूसरा फ़ैसला किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हमने सुलेमान को सही फ़ैसला करने की समझ अता की, हमने दोनों को क़ुव्वत फ़ैसला और इल्म अता किया। इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के मौज़ूआत का जिक्र है, यानी पहाड़ों का उनके ताबे होना, पहाड़ों और परिंदों को उनके साथ तस्बीह करना और जंग से हिफाजत के लिए ज़रहें बनाना। इसी तरह हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया, जो उनके हुक्म से उनके तख़त को उड़ा के ले जाती थी, और जन्नात को उनके ताबे कर दिया, वो उनके हुक्म पर काम करते थे। उसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उन्हें तकलीफ़ से दो चार होना पड़ा तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी तकलीफ़ को दूर फरमा दिया और पहले से भी ज़्यादा अहलो अयाल और नेमतों से नवाजा। फिर इस्माइल, इदरीस, ज़ुल्किफ़ल, ज़ुन्नून और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले, फिर अल्लाह की तकदीर से दरिया में डाल दिए गए। दरिया में उनको मछली ने निगल लिया और उन्होंने तह दर तह ज़ुल्मतों में अल्लाह से इन कलिमात के साथ तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। इसी को आयत करीमा कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उन्हें गम से निजात अता की और हम इसी तरह मोमिनों को निजात देते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए दुआ की, अल्लाह ने उनको बुढ़ापे में याह्या अलैहिस्सलाम अता किए। सूरह अंबिया के आखिरी रुकू में आयत नंबर 107 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेमिसल और बेमिसाल एजाज़ से नवाजता है और इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आपको रहमतुल आलमीन, कायनात के हर ज़र्रे के लिए अल्लाह की रबूबियत और उसके हबीब करीम की रहमत साबित किया है और ख़ुद को रब्बुल आलमीन फरमाता है।
इसके बाद सूरह हज है। सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के लिए हज के ऐलान करने का हुक्म दिया। पहली आयत में अल्लाह ताला ने तकवा का हुक्म देते हुए कुरान क़यामत की होलनाकी को बयान किया। क़यामत एक ज़लज़ले के तौर पर बर्पा होगी। इसका मंजर इस कदर दहशतनाक होगा कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को फरामोश कर देंगी। हर हामिला का हम साकित हो जाएगा, लोग मदहोश नज़र आएंगे जबकि वो मदहोश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह की अजाब की शिद्दत के बाइस उनकी ये कैफियत होगी। आयत 5 से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हश्र व नशर की सेहत और इम्कान पर तख्लीक इंसानी और इंसानी उम्र के मराहिल के ज़रिए इस्तदलाल फरमाया। आयत 9 में इज़राह तकब्बुर अपनी गर्दन मोड़ने वाले शख्स का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह की राह में गुमराह करने वाला है। इसी बाइस इसके लिए दुनिया में ज़िल्लत और क़यामत के दिन जलाने वाला अज़ाब है, और ये उनकी बदआमालियों की सज़ा है जो उन्होंने आगे भेजी, और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। आयत 15 से फरमाया कि जिसका ख्याल हो कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अपने रसूल की हरगिज़ मदद नहीं करेगा तो उसको चाहिए कि ऊंची जगह पे रस्सा बांध के अपने गले में डाले, फिर उस रस्से को काट ले, फिर ये देखे कि उसकी ये तदबीर उसके गज़ब और गुस्से को दूर करती है या नहीं। उस तरह हमने कुरान को वाज़ह आयतों के साथ नाजिल किया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। आयत 17 में फरमाया कि दुनिया में बज़ाहिर अहले ईमान यहूद, साइबी, ईसाई, आतिश परस और शिरक करने वाले मिले जुले हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन सब के दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। आयत 18 में बताया कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं, और बहुत से वो भी हैं जिन पे अज़ाब मुकद्दर हो चुका है। जिसको अल्लाह जलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। आयत 25 में फरमाया जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते और इस मस्जिद हराम से रोके गए, जिनको हमने लोगों के लिए मसावी बनाया है, ख्वाह मस्जिद में मोतकफ़ हों या बाहर से आएँ, जो इस मस्जिद हराम में जुल्म के साथ ज़्यादती करेगा या इरादा करेगा, हम उसको दर्दनाक अजाब का मज़ा चखाएंगे। आयत 27 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में बुलंद आवाज़ से हज का ऐलान कीजिए। वो आपके पास दूर दराज रास्तों से पैदल और हर दुबले ऊँट पर सवार होकर आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर खड़े होकर निदा की, ये लोगों अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज कर दिया। लोगों ने ये निदा इन सब को सुना दी जो मर्दों की पुश्तों में और औरतों के रहमों में थे। उन सब ने इस निदा का जवाब दिया जो अल्लाह के इल्म में क़यामत तक हज करने वाले थे। उन्होंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आयत 28 से 37 में मुकर्रर अय्याम में कुर्बानी करने का हुक्म, नज़रों को पूरा करने और अल्लाह के घर के तवाफ़ करने का हुक्म दिया गया है।